देखिए दुल्हन वही जो पिया मन भाई। इनको हमेशा दुल्हा बदलने की आदत होती है। इनको पिया कभी इधर इनको पिया अच्छे लगते, कभी इधर इनको पिया अच्छे लगते। देखिए टाइगर अभी जिंदा, संविधान रहेगा तब ना सरकार रहेगा। कुछ दिन पहले भी विधानसभा में बोला था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बिहार में हो रहे सियासी उठापटक के बीच हम लोग दिल्ली से सीधा बिहार पहुंच चुके हैं। राबड़ी आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोग हैं। हालांकि अभी तक जो है वो आरजेडी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से एक बार जा चुके हैं वापस एनडीए के साथ। देखा है पहली बार इतनी पलटने वाली सरकार। माननीय नीतीश कुमार जी का क्या वजूद है, इनका तो कोई वजूद है नहीं। जब बीजेपी के साथ में रहते हैं तो मैंने इनको जब वहाँ छोड़ना इनको होता है तो इनको सांप्रदायिक शक्तियाँ नज़र आने लगती है। हमारे बाद जब आते हैं तो इनको परिवारवाद नज़र आने लगता है। इनका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने कुछ दिन पहले भी विधानसभा में बोला था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद फिर अभी हाल में कुछ दिन पहले जो जब इंडिया गठबंधन जो बना, इन्होंने कहा लौट के जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, मैं मरना कबूल करूंगा। लेकिन आपको क्या दिक्कत हो गई जो उनको जाना पड़ गया फिर से? अभी तो इसका तो वही ना बतियावेंगे कि उनको क्या दिक्कत होगा जाना। देखिए हम लोग जिस प्रकार से नौकरियां बांट रहे थे, माननीय तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं अपनी पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा। वो वादे को हम लोग निभा रहे थे। गांधी मैदान में हम लोग शिविर लगाकर देखिए नौकरियां जो है होलसेल के भाव से बांटी जा रही थी। हमारे बिहार स्टेट के छोड़ के बगल वाले स्टेट के भी आकर लोग यहाँ पर नौकरियां प्राप्त कर रहे थे। तो नीतीश कुमार जी को नागवारा गुजरा था। हम लोगों ने जातीय जनगणना का हम लोगों ने वादा किया, जातीय जनगणना हम लोगों ने कराई। ये नीतीश कुमार जी बीजेपी देखिए इनका विरोध कर रही थी जातीय जनगणना का, तो जातीय जनगणना इन्होंने करे। आज 21 मुंह लेकर उधर गए हैं। सम्राट चौधरी जी ने कहा था मैंने पगड़ी बांध लिया है, ये पगड़ी तब खुलेगी जब नीतीश कुमार को गद्दी से हटाऊंगा। आज मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, माननीय सम्राट जी आपकी पगड़ी का क्या होगा? ये विजय सिन्हा कुछ दिन पहले बयान दिया करते थे कि ये नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी है, ये जेल जाने वाला। आज मैं विजय सिन्हा जी से पूछ रहा हूँ, जबकि आपकी न्यूज में चल रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का इशारा दिया कि पिक्चर अभी बाकी है और मैं अभी आरजेडी कार्यालय से आ रहा हूं, वहां कोई बयान देने को तैयार नहीं है, तो क्या माना जाए कि पिक्चर में कुछ खेल बाकी है थोड़ा बहुत? देखिए हम लोग कोशिश जारी है। हम लोग किसी को तोड़ मरोड़ नहीं करते। नाम नीतीश जी को बुलाने गए थे, नाम नीतीश जी को भगाने गए। वो आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। और अमित शाह जी ने क्या कहा था कि अब नीतीश कुमार जी की नो एंट्री है, नीतीश कुमार जी अब रास्ता बंद हो गया। आज वो किस मुंह से आज इनको अपने साथ शामिल कराते हैं? जेपी नड्डा जी ने कहा था, बिहार के नेता फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने कहा था, सुशील कुमार मोदी ने कहा था। अब गिरिराज सिंह से पूछा जाता है तो गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं? अरे हमको नहीं मालूम है काहे आवतण काहे जातण, ई तो बताइए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो हमको लाठी लेके खड़ा निखिन का विरोध करेला ना, इनका स्वागत खातिर हम माला लेके खड़ा बनी। अरे भाई क्या आप लोग का वजूद है? नरेंद्र मोदी कहते मोदी है तो मुमकिन है, माने मोदी जी को कहते लोग 400 सीटें आएंगी। अरे क्या माने आन पड़ा कि ये मोदी जी इनके आप लोग संभाल नहीं पाए? नहीं, नमस्ते। देखिए हम लोगों ने संभाला है। हम लोग कभी बेवफाई नहीं करते हैं ना, हम लोग बेवफाई हम लोग के खून में है। हम लोग संभाल पाए, ये रह नहीं पाए। ये रह नहीं पाए। देखिए दुल्हन वही जो पिया मन भाई। इनको हमेशा दुल्हा बदलने की आदत होती है। इनको पिया कभी इधर इनको पिया अच्छे लगते, कभी इधर इनको पिया अच्छे लगते। दुल्हन वही होती है जो पिया मन भाई। तो इनको पिया कभी इधर का अच्छा लगता है, कभी उधर का अच्छा लगता है। 1.5 साल इन्हें पलटी मारते, 1.5 साल वो हो सकता है आरजेडी परिवार अच्छा ना लगा हो। बिल्कुल आरजेडी परिवार बहुत अच्छी है। नीतीश जी का सम्मान अभी भी आदरणीय तेजस्वी जी कर रहे हैं। कल के मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी के प्रति कोई बयान गलत नहीं देगा। मुख्यमंत्री जी का अभी भी सम्मान तेजस्वी जी कर रहे हैं। उम्मीद है कि वापस एक बार क्या पता आ जाए फिर से। देखिए उम्मीद पर तो चुनाव से पहले या बाद में, उम्मीद पर तो पूरा दुनिया कायम है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मेरा प्रश्न है कि अब ये बताइए मुख्यमंत्री जी, जब भतीजा आपका पीछे पीछे रहता था तो आप कहते कहाँ गया जी, कहाँ गया? अब यह ना कि बिहार को संभालेगा। क्या हुआ? भतीजा को आप मेन समय में जब देखे कि भतीजा का उभरने का समय आया तो आप धोखा देके भाग गए। हो सकता है बीजेपी का बिहार के 14 करोड़ युवाओं को, युवतियों को, बेरोजगार को, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के आशा अपेक्षाओं को कुचला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इतना ही नहीं, जो तेजस्वी जी ने हाल ही फिलहाल में ये जो टोला सेवक हो चाहे और भी स्वास्थ्य विभाग में जितने सबको वेतन बढ़ाया, उनको वृद्धा पेंशन वाले माता बुजुर्गों का भी पेंशन बढ़ाने जा रहे थे।
कहे थे कि सरकार मेरी 2025 तक चलेगी तो हम सबको सम्मान देंगे। अच्छा एक बात बताइए, आरजेडी के जो प्रवक्ता है वो ऑफिशियली बयान देने को तैयार क्यों नहीं है? अभी भी कुछ उम्मीद लग रही है क्या? देखिए टाइगर अभी जिंदा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब तक राजनीति में हैं, आदरणीय तेजस्वी जी हैं, आदरणीय तेज प्रताप जी हैं, तब तक बिहार के जनता को आशा अपेक्षा को गिरने नहीं देंगे। उनकी आशा अपेक्षा और उम्मीद पर हमेशा खड़े रहेंगे राष्ट्रीय जनता दल परिवार। और बात कहते हैं आप प्रवक्ता का, आप सभी मीडिया बंधु को मैं कहना चाहता हूं, आप सबको हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदरणीय मनोज झा जी, आप सबको ब्रीफ करेंगे, जल्दी ब्रीफ करेंगे और बताएंगे। लेकिन एक बात है, बिहार के युवाओं को जिस तरह से नौकरी दे रहे थे, नीतीश कुमार जी घबरा गए। बिहार के उन गरीबों के स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाने के लिए आप जाइए, छोटा से छोटा हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें मशीनरी सामान, उसमें दवाई, सब तेजस्वी जी फ्री कर दिए। लेकिन हो सकता है कि उनका 2024 को लेकर जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दिया हो बीजेपी में मोदी जी की तरफ, तो इसलिए चले गए। देखिए नीतीश कुमार जी आदरणीय रामविलास जी के बाद दूसरा मौसम वैज्ञानिक हुए हैं। मैं कहता हूँ, बिहार की जनता कहती है, ये देखते हैं जिधर मिला खीर ओढ़ने गेलन फिर। ठीक है, इनको हम बधाई देते हैं, नई सरकार बना रहे हैं और कहते हैं कि अगर तेजस्वी जी नौकरी दिए 5 लाख, आप 15 लाख दे के दिखाइए, तब तो जानेगा आपका लोहा मानेंगे। 20 साल से आप सत्ता में थे ना जी, क्यों नीतीश कुमार तो कहते हैं हमने दिया क्या? 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में है, क्यों नहीं नौकरी दे दिया? स्वास्थ्य में तो 20 साल से थे, क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए? क्यों नहीं जनता गरीबों को जिनके पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए तरफ का हॉस्पिटल में मर रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? अच्छा ये बताइए, सवाल इस पर उठ रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार नीतीश कुमार गए थे और उसके बाद आरजेडी ने खुलकर मुखर होकर बोला था, इस बार नहीं बोल रहे हैं। देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं, आदरणीय लालू जी और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक कैरियर एक साथ शुरू हुआ था, जेपी के आंदोलन के प्रोडक्ट रहे हैं। उनका हमेशा से लालू जी का दिल बड़ा है। छोट भाई अगर गलती करता है तो बड़ भाई कनैठी दे के पूछता है कि अच्छा चलो एक बार गलती कर दिया तो माफ़ कर देते हैं, तो लालू जी माफ़ कर दिए। लेकिन अब ये अति हो गया। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कल इशारा किया था कि पिक्चर अभी बाकी है, लगता है कि कुछ खेल अभी बाकी है थोड़ा बहुत, या हो गया खेल? देखिए मैं एक शायरी आपको कहना चाहता हूँ, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या होगा? बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा बिहार के जनता के लिए, बिहार के उन बेरोजगार गरीबों के लिए जो लड़का सब पढ़ रहा है, अभी आशा में है। जो कैलेंडर जारी हुआ था नौकरी देने वाला कैलेंडर, अब वो कैलेंडर का क्या होगा वो बिहार के नौजवान तय करे, बिहार के महिलाओं तय करे, बिहार के युवा युवती तय करे, दलित पीड़ित शोषित वंचित तय करे कि तेजस्वी जी के साथ मजबूती से दे और वोट के चोट दे के माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी से उतारे। चलिए चाचा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जो हो गया अब तो हो गया, खेला तो हो गया। कह रहे थे नीतीश कुमार कि भाई सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, चले गए। वो एक्सपायर दवाई के मत कहिए, अभी एक्सपायर दवाई है, वो कहीं लाख करने वाला एक्सपायर दवाई है, महा एक्सपायर है भैया। एक्सपायर है तो फिर साथ में कैसे चल रहे थे? अब तो मार्केट में खूब बिक रहे थे। कभी कभी सरलों प्याज की कीमत मिलता है, सरल प्याज के भी कभी कभी कीमत मिलता है, और नहीं तो कभी कभी निम्नो प्याज की कीमत नहीं मिलता है। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम तो आए हैं दानापुर उपसपुर गांव मेरा बगल में है। अच्छा, वो लालू जी कल तक माना कर रहे थे कि मत जाइए, अब कह रहे हैं कि जाएंगे। नीतीश कुमार आएंगे अगर तो जाइए। हे शंकर जी माना किए थे पार्वती जी को कि नैहर मत जाइए बिना बोले ले, लेकिन ना हम जाएंगे, कल के कि जाइए। अब गए कि नहीं तो उनका कोई न पूछ रहा है, न भाव दे रहा है, न कोई आदर दे रहा है। और उसके बाद जानते हैं वो जाके अग्नि में जाके कूद गए, कूद गए कि नहीं तो शंकर जी का मालूम हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम बिमला सिन्हा भारती। सरकार तो अब गिर गई। सरकार हमारे गिरे वाला है, हम बना रहे सरकार, तो नहीं मालूम कहाँ बा। सरकार मेरा बनेगा। कैसे बनेगा? जदयू से ज्यादा मेरा सत्ता जाती है। आपका मालूम क्या है? जदयू से ज्यादा मेरा सत्ता है। हाँ, लेकिन बहुमत तो नहीं है ना। संविधान रहेगा तब ना सरकार रहेगा। लड़ाई संविधान बचाने की, समाज बचाने की, देश बचाने की चल रही है, और जो धोखा देगा समाज, संविधान और देश को, वह नेता नहीं रहेगा। नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज देख रहे पूरे इंडिया के नेता इनके साथ आने के लिए तैयार
तैयार है संविधान को बचाने के लिए। आज देखिए कि ईवीएम हटाने के लिए दिल्ली में सारे वकील लोग रोड पर उतरे हुए हैं, आप लोग नहीं देखते हैं? तो फिर जुल्मी और शासन जुल्मी से ही देश चलेगा, जो महिलाओं को नंगे मणिपुर में घुमा रहा है और मनु भवन का उद्घाटन कर रहा है और देश के खून और पसीना के गाढ़ी कमाई से मंदिर और मस्जिद। एक शब्द बताइए नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? अरे नीतीश किसी का नहीं है, अपनी माँ के वो हैं। नहीं ये बताइए जो एक सेकंड जब वो वापस आए तो फिर तो आपने रख लिया था, तो न, रखने के पीछे वजह है ना, जो देश की हालात है। तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जितने भी भाई हैं वो सबों को कह रहे हैं कि भाई अपना अस्तित्व को बचाओ, माँ बहन का इज्जत आबरू अब लूटा जा रहा है, तो देश का संविधान नहीं रहेगा तो एक गरीब शोषित वंचित जो जिसका जान है संविधान, ये लोग कैसे बच पाएगा? तो उसको बचाने के लिए रखे थे। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव ने कल एक इशारा किया कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर बाकी है या क्लियर हो गया पिक्चर यही है कि अब नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम जो है वो बीजेपी से होगा? वो सब पीछे अभी नहीं जाना है, आरजेडी कमजोर नहीं है। अच्छा। सरकार आरजेडी की ही परमानेंट बनेगी, जुगाड़ की सरकार के दिन चलेगी? कोई भी जुगाड़ से नहीं देश को बर्बाद कर सकता है। संविधान से ही नीतीश कुमार का भी पहचान बना था और नीतीश कुमार को ही ये तानाशाह और जुल्मी जब कहा था कि डीएनए गड़बड़ है तो फिर लालू जी ही साथ दिए थे, अब बदला लिए थे और भाई को भाई कह करके किस तरह से इन्होंने देश को बचाने का, संविधान का बचाने का जब काम करते हैं तो धोखा जो देगा वो धोखा में जाएगा। पुनः मुसीको बाबा नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे, नीतीश जी का लास्ट है, अभी मट्टी में मिल जाएंगे। पिछली बार भी कहा था लास्ट है। हाँ तब लास्ट है अब इनका, अब नहीं देख रहे हैं। 19 में इनको घमंड हो गया था, तब 20 में क्या हुआ हालत आप लोग सब देखे। सरकार तो आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में बिहार में बना हुआ था, तो इन्होंने तो चोरी ईवीएम से किया, ईवीएम से 2-4 मत से हरा करके लोगों को सर्टिफिकेट छीनने का काम हुआ। तब अच्छा ये बताइए, पिछली बार आरजेडी के नेता खुलकर बोल रहे थे जब नीतीश कुमार चले गए, इस बार खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लगता है उम्मीद है एक बार फिर से कहीं आ जाए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में या 24 के चुनाव के बाद? अभी 24 हम लोगों को बचाना है संविधान को। नया मनु भवन का उद्घाटन जो हुआ है आप लोग देख रहे हैं, और उस दिन मैं बाबा साहब का जो मूर्ति है हाईकोर्ट के पास, मैंने दुपट्टा के अभाव में दुपट्टा का बैनर बना करके मैंने उस दिन 1 दिन का उपवास पर बैठी थी 28 मई को। तो यहाँ देश मनु विधान से चलेगा कि संविधान से चलेगा, ये देश की जनता की अदालत में हम लोग हैं, सारी जनता तय करेगी। ठीक है, आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो लोकल हूँ, यहीं का हूँ। अच्छा यहीं से है। तो कैसे देखते हैं, बिहार में हमेशा खेल बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, आज का मौसम कैसा दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है, यही लग रहा है कि नेताओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है बस। तो आज यहाँ पर देखने आए थे? हाँ बस देखने आए थे नीतीश कुमार को। हाँ। लेकिन दिखे नहीं, बट यही हमें थोड़ा दुख है कि वो बीजेपी की साइड चले गए। अच्छा क्यों दुख है? क्योंकि अभी बीजेपी ने जो देश का माहौल जो है ना उतना सही नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलना चाहिए, रूल ऑफ लॉ जो है थोड़ा डगमगा गया है और सेक्युलरिज्म तो थोड़ा और गलत रास्ते पे चल रहा है। चलिए भैया, राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है, एक बार नज़ारा दिखाइए। ये तमाम भीड़ है यहाँ पर, और अभी शाम के वक्त के बाद जो है वो पिक्चर क्लियर होगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, किसके हाथ में कौन सा खेल पड़ता है, और आगे की तस्वीर 2024 को लेकर धीरे धीरे भी यही तरीका है जो साफ होता दिखाई देगा। इस तरह दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।